हेलो। मैं राज चौहान आपका स्टूडेंट क्लासेस पर राज चौहान पे स्वागत करता हूँ। देखिए, आज की वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी क्योंकि आज आपका बोर्ड एग्जाम के आखिरी दिनों में कैसे पढ़े, मतलब आखिरी दिन किसके हैं, बोर्ड एग्जाम के। मतलब बोर्ड एग्जाम आखिरी दिन मतलब कैसे मरने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मतलब आपके पास आ रहा है, क्या है, आपके पास आने के बहुत कम दिन रह गए हैं आपसे मिलने के लिए। तो आखिरी दिन है किसके लिए, आपका और बोर्ड एग्जाम 2021 के मिलने के, ठीक है। तो आप 2021 का बोर्ड एग्जाम जल्द ही मिलेंगे और कहीं गार्डन में बीच पे नहीं मिलने वाले हैं, तो एग्जाम हॉल में मिलेंगे, इसलिए निश्चिंत रहें। तो आखिरी दिनों में कैसे पढ़ें 10th और 12th के स्टूडेंट्स खास करके, क्योंकि इनका ही बोर्ड एग्जाम होगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो कुछ अच्छी लगेगी। तो देखिए, आखिरी दिनों में मतलब है कि आपका जब बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ ही गया है, तो अभी तक आप कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि हम क्या करें कैसे करें, और सोचने में ही उनके दिन निकल रहे हैं और रातें जा रही हैं। तो सोच रहे हैं अब ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है नहीं। अब आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है। क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई कुछ एकात्मक ढंग से करनी है, ना कि संगात्मक ढंग से। मतलब ये क्या बात हुई, मतलब एक राह राह में कहते थे ना, एक राह में करना मतलब एक तरीके से करना है, वन प्रोसेस से करना है, ठीक है। मतलब एक तरीका आपने शुरुआत की, एक टाइम टेबल अपनाया, तो वही टाइम टेबल फॉलो करके बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। अब ऐसा नहीं कि आप आज 1 घंटे पढ़ रहे हैं तो कल 2 घंटे। अब ये वाला टाइम आपका ज़्यादा होगा नहीं, बेनिफिट होगा नहीं आपको इससे, और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। और अच्छा स्कोर करने के लिए आपको अच्छी से अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत के साथ साथ आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, क्योंकि स्मार्ट वर्क ही हमें आखिरी टाइम पे आगे बढ़ाता है। समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि हमें पता है, आपको मान लीजिए आपसे कहा जाए कि जो बच्चा मेहनत कर रहा है भाई अप्रैल से, उससे आगे निकलना है, तो अब उससे आगे निकलना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर वो प्रतिदिन 2 घंटे के एवरेज से भी पढ़ रहा होगा, फिर भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप उससे उसकी तरह ही मेहनत करना शुरू करें, तो आप वो 2 2 घंटे पढ़ रहे हैं, आप उससे ज़्यादा घंटे पढ़ने पड़े तो ज़्यादा होगा, या फिर आपका माइंड सेट बहुत ही अच्छा हो, एक बार पढ़ने के बाद भूले नहीं, ऐसा मुश्किल ही स्टूडेंट्स मिलते हैं। और दूसरी बात, अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क मतलब स्मार्ट स्टडी, क्या करते हैं, स्मार्ट स्टडी करेंगे, और स्मार्ट स्टडी कुछ इस तरीके से करेंगे कि स्टडी का एक नया नजरिया लेकर आएंगे, नया तरीका लेकर आए, नया प्रोसेस लेकर आए, जिससे हम आखिरी दिनों में अच्छे से अच्छा स्कोर करके बाकी लोगों को एक टेंशन में डाल दें कि भाई ये कैसे ले आया, ये स्टूडेंट्स जो कल तक पढ़ता नहीं था, आज वो कल पढ़कर कैसे बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर बैठा। आज कल का मतलब है आज से कल तक, कल जब होगा मतलब जब होगा जब एग्जाम का लास्ट पेपर होगा। आज शुरुआत करनी है और एग्जाम के लास्ट पेपर तक चलना है, प्रोसेस सीधी सी बात है। और आखिरी दिनों का मतलब है जब आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक है, क्योंकि आपका देखिए आज 13 जनवरी हो चुकी है, और 14 जनवरी को आपको डेट शीट यूपी बोर्ड की बता दी जाएगी। बाकी सभी बोर्ड की डेट शीट क्लियर हो चुकी है, किसी का फरवरी है तो किसी का मई है, क्लियर है। फरवरी से मई तक सभी के एग्जाम शुरू एंड खत्म सब कुछ हो रहा है। और जो फरवरी वाले हैं वो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाए ही नहीं, बल्कि अपनी स्पीड एक मीटर को तोड़कर आगे बढ़ाए, क्योंकि उनका 1 फरवरी से भी एग्जाम शुरू है कुछ बच्चों का, बिहार बोर्ड का है, ठीक है। तो आप अच्छी तरीके से तैयारी करें बिहार बोर्ड वाले, और आखिरी दिनों में कैसे पढ़े उनके लिए हो सकता है। और जो यूपी बोर्ड 14 जनवरी को अपडेट आएगा, तो वो अप्रैल से हो सकता है पेपर, उनके लिए हो सकता है। किन्हीं बच्चों के मार्च में एग्जाम है तो मार्च वालों का भी हो सकता है, और किन्हीं बच्चों के जो मई में है उनके लिए भी हो सकता है। तो सभी बच्चों के लिए ऐसा नहीं है कोई निश्चित बोर्ड या निश्चित स्टूडेंट्स के लिए या कोई निश्चित टाइम के लिए है ये टाइम टेबल प्रोसेस करना है। ये एक ऐसा टाइम टेबल है जो हमें अभी समझना है, अभी सीखना है, और जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाता, जब तक हम बोर्ड एग्जाम में टॉपर नहीं बन जाते, पर रिजल्ट नहीं जब तक हमें पेपर नहीं देते, ठीक है। एक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आंसर लिख कर आते, मतलब क्वेश्चन पेपर जमा नहीं करके आते, या फिर हम कहें तो एग्जाम नहीं देकर आते हैं, तब तक हम पढ़ना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, कोई भी बोर्ड हो कोई भी स्टूडेंट्स हो। तो हमें कुछ नहीं ज़्यादा खास करना है, कि हमें पॉइंट टू पॉइंट बात करने की मुझे आदत है, और उम्मीद है आपको भी अच्छा लगता होगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले आपका टाइम टेबल तो बिल्कुल मिर्चार होना ही चाहिए। तो टाइम टेबल एक बहुत ही सूक्ष्म इकाई है हमारे इस वीडियो की। तो एक टाइम टेबल आपका निश्चित होना चाहिए, जैसे आपने कहा कि एक दिन में 6 घंटे पढ़ने, तो 6 घंटे ही पढ़ने हैं। 6 घंटे 5 घंटे भी हो सकता है, 5 घंटे भी हो सकता है, आराम से पढ़े, कोई टेंशन नहीं है। 5 घंटे में भी हमारा अच्छा से अच्छा विकास हो सकता है, और बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर भी सकते हैं, ठीक है। 5 घंटे कोई ज़्यादा खराब समय नहीं है, क्लियर है। तो हमें, और इसी प्रकार से हम 6 घंटे पढ़ेंगे तो और अच्छा है, और 7 घंटे पढ़ेंगे तो और अधिक अच्छा है, इस प्रकार से अच्छा ही होगा, ऊपर वो बढ़ेंगे, न कि खराब होगा। तो हमें 5 घंटे तक तो हमें बिल्कुल, ये कम से कम है, ये क्या है, मिनिमम है, ठीक है। और मैक्सिमम की बात करें तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं और कितना पढ़ सकते हैं, क्लियर है। 5 घंटे से कम दम पढ़ेंगे ही नहीं। और टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, कम से कम हमें प्रति सब्जेक्ट को, पर सब्जेक्ट को 1 घंटा मिलना चाहिए, 1 घंटा मिलना चाहिए। अगर आप कहें 10th वालों के आपने तो सिर्फ 5 घंटे बताए, तो 1 घंटा कैसे, मतलब आपको 1 घंटे जैसी मेहनत करनी है
30 मिनट में कर सकते हैं, 1 घंटे जैसी मेहनत 30 मिनट में भी कर सकते हैं। और कैसे करेंगे, और ये देख तरीका हम थोड़ा सा आपको इस वीडियो में बताएंगे, और हमें इसके ऊपर एक अलग से हमने एक वीडियो दे दी है, आपने अगर नहीं देखी तो आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। ये तो कोई अलग सी बात है। और 5 घंटे में हम कैसे बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये 5 घंटे जो आपको हमने बताया, ये कैसे घंटे होंगे, ये 5 घंटे किसके बराबर होंगे, ये हमारे होंगे 10 घंटे के बराबर। किसके होंगे, 10 घंटे के बराबर, क्योंकि हम यहाँ इस 5 घंटे में इस 10 घंटे की जैसे क्या करने वाले हैं, स्मार्ट स्टडी करने वाले, स्मार्ट स्टडी करने वाले हैं, कुछ और नहीं, स्मार्ट स्टडी। समझ में आ रहा है आपको। और स्मार्ट स्टडी का अगर हम विकेंद्रीकरण करने मतलब इधर से उधर विभाजित करें, डिवाइड करें, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले क्या स्मार्ट स्टडी में आता है, जो क्वेश्चन आ सकते हैं वही हम पढ़ने अब, ठीक है, जो क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब इम्पोर्टेंट कहें या फिर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आपको ज़्यादा आधारित नहीं होना है, इंपॉर्टेंट तो कहीं तक ठीक है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ज़्यादा आधारित या डिपेंड नहीं होना है। क्यों नहीं होना है भाई साहब, क्यों, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जल्दी धोखे भी दे देते हैं और हमें बेइज्जत भी कर देते हैं, बेइज्जत मतलब हमें फेल भी कर देते हैं। तो आपको ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं रहना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिपेंड है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की संख्या अगर मान लीजिए एक चैप्टर में सब संख्या कितनी है, सब 10 की संख्या है, तो हमारे इंपॉर्टेंट कितने होंगे, उसमें इंपॉर्टेंट होंगे हमारे लगभग में 5, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कितने होंगे, 1 या 2, इतने ही होंगे अधिकतम। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा सा धोखा दे सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट में मुश्किल ही धोखा देते हैं। इसलिए हमें स्मार्ट स्टडी भी करनी है, और वो भी स्मार्ट तरीके से, ना कि बेवकूफ़ी वाले तरीके से। हमने खुद ही देखा ये क्वेश्चन आएंगे, तैयार कर लिए, बोर्ड एग्जाम पहुंचे, एक ही क्वेश्चन नहीं फंसा, हमारा परसेंटेज पहले जो आता है उससे भी हमारा कम हो गया। इसलिए हमें ये बिल्कुल नहीं करना है, हमें अपनी स्मार्ट स्टडी स्मार्ट तरीके से ही करनी है। स्टडी स्मार्ट करेंगे तभी उसमें स्मार्ट स्टडी करेंगे, और इसीलिए हम आपको ये वीडियो में थोड़ा समझाने वाले हैं। तो ये जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की बात है, वो तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वो कोई बात अलग है नहीं। तो वो क्वेश्चन पर आपको ज़्यादा अगर उस पर डिपेंड होते ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप थोड़ा सा ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें भी थोड़ा सा देख लेंगे, तो दिक्कत वाली बात है नहीं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं कैसे मिलेंगे, तो उसकी आपको ज़्यादा टेंशन होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है, WG व्हाट्सअप ग्रुप है, उसमें आपको ज्वाइन हो जाना है। और 12th का भी है और 10th का भी, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी जाएगी। उसमें अगर आप ज्वाइन होते हैं, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग मिलेगी, कोई भी खर्च नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है। तो आपको ज्वाइन करके आपको क्या है, उसमें पीडीएफ दी जाए, पीडीएफ में आपको क्या क्या दे जाए वो तो आपको सभी को पता ही होना चाहिए। ऐसे हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या फिर नोट्स हैं, या फिर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जैसे स्टूडेंट्स है उसी प्रकार से आपको अलग अलग सब कुछ दिया जा रहा है। तो इसमें तो आपको ज़्यादा परेशानी वाली बात है नहीं। तो हमारा अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, पहला तो क्या टाइम टेबल आपको बनाना है बहुत बढ़िया तरीके से, और स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है वो भी हमें पहले ही पॉइंट में बता देते हैं। दूसरा पॉइंट है जो कि आखिरी दिन है। क्या है आखिरी दिन, हम इसी भी के पॉइंट के साथ अपनी वीडियो समाप्त करें। तो आखिरी दिन में कुछ आपने सुना होगा किसी किन्हीं के मुंह से, और किसी के मुंह से मतलब अलग अलग बातें सुनी होंगी हर किसी की। जैसे कोई कहते हैं कि हमें जब मान लीजिए आपके 10 दिन रह जाए, जब आपके बोर्ड एग्जाम 10 दिन रह जाए, तो हमें रफ्तार 2 गुनी कर देनी चाहिए। कितनी करनी चाहिए, 2 गुनी। और कुछ कहते हैं कुछ आखिर 10 दिन रह जाए तो हमें अपनी परसेंटेज आधी कर देनी चाहिए, 0.5 गुना कर देनी चाहिए। अब वही आप कहेंगे तो हमें कौन सी अपनानी है, तो हमें अभी अभी आपके 10 दिन बच्चे हैं जो बिहार बोर्ड के, उनके 10-15 दिन के करीब है, तो वो अपनी स्पीड 2 गुनी करें। और अगर आधी करने की बात है, जो आधी करने की बात है वो हम करेंगे लास्ट के 1 से 2 दिन। क्या करें, 1 से 2 दिन बिल्कुल रिलैक्स करेंगे, और जो आपका आप ज़्यादा फेवरेट है, पसंद है, वही कार्य करेंगे। ठीक है, ये तो अलग हो गई, अलग बात है। और जो 10 दिन से ज़्यादा समय, जैसे आपको पास 30 दिन का है, क्योंकि आपका फरवरी में एग्जाम नहीं, तो आपका मार्च में मुश्किल ही है। अगर है मार्च में तो उसका भी थोड़ा समझ लेंगे। तो मार्च में जब एग्जाम है तो उसका हम थोड़ा सा क्या करेंगे, तो उसकी भी हम स्पीड कितनी करेंगे, 1.5 गुनी कर देंगे। मतलब आप अभी तक जितना पढ़ रहे थे, मान लीजिए आप 1 घंटा पढ़ रहे थे, तो हम उसकी जगह क्या पढ़ेंगे, 1.5 घंटा। हम 1 घंटा पढ़ नहीं रहे थे, ठीक है। अगर आप 1 ही घंटा पढ़ रहे थे, अगर सही में पढ़ रहे थे 1 घंटे से कम, 2 घंटे 3 घंटे, तो हमें कम से कम 5 घंटे पे जाना है। अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे थे तो हमें 1.5 गुना करके इसे 7.5 कर देना है। सीधे 7.5 करेंगे एक दिन में, ऐसा नहीं है। हम कम से कम 4 से 5 दिन लगा सकते हैं। 4 से 5 दिन का हमारे पास टाइम है। क्या है, टाइम है। और हम 4 से 5 दिन में एवरेज खींच खांच के अपना 5.5 ले आएंगे, इससे 5 से। ये तो ये बेसिक सी बात है, ठीक है। ये तो आपको जानकारी होनी ही चाहिए कि हमें कैसे पढ़ना है। और अगर आगे बात करें, जो आपका
मई में है या फिर अप्रैल मई, जो आपका अप्रैल मई में एग्जाम है उसका क्या करना है हमें, उसके अगर आपको सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो ज़्यादा समस्या की बात नहीं है। आपको क्या करें, पहले आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ें, सिर्फ क्या पढ़ें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ें और इंपॉर्टेंट से ही शुरुआत करें, इंपॉर्टेंट से ही शुरुआत करें। और इंपॉर्टेंट से क्या बेनिफिट होगा, देखिए जो क्वेश्चन मान लीजिए, जो प्रश्न हमने आपको बताया मोस्ट इंपोर्टेंट में, मान लीजिए उसमें से बाई चांस 1%, एक मान लीजिए इसमें से 99% आया, कितना आया 99% आया, और 1% नहीं आया, 1% नहीं आया, क्रॉस कर देता हूँ, 1% नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, तो हम जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे उनसे हमारा काम चलेगा, पूरा चलेगा, क्योंकि हमने 1% जो पढ़ा नहीं आया वो इसमें से पढ़ा हुआ था, कुछ तो याद होगा। मान लीजिए वो क्वेश्चन 2 नंबर का, मान लीजिए वो क्वेश्चन कहते हैं 2 नंबर का है, ठीक है, मान लीजिए वो दो क्वेश्चन 2 नंबर का है, और 2 नंबर में से हमें 1 नंबर का याद आता है, कुछ तो बेनिफिट होगा, 1 नंबर का तो बेनिफिट होगा ही, 1% से 1 नंबर, तो 1 नंबर का तो बेनिफिट होगा, मतलब कुछ ना मिलने से अच्छा कुछ तो मिले, कुछ ना मिलने से फेल होने से अच्छा है, फेल होना नहीं सही रहता। 30 तो फेल ही है, तो हम 40% एक चलता है, ठीक है, 40% नंबर आने से अच्छा है 50% आए, 40 से अच्छा है 42 आए, कुछ तो बढ़े, इंक्रीज हो, 1-2% हो, कुछ तो हो, लेकिन हमें 40 से, और मतलब एग्जाम्पल है कि हमें कम से कम टारगेट, कम से कम 80 और ज़्यादा से ज़्यादा 98% का स्कोर रखना है, इसके मध्य में ही आपका स्कोर होना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं इससे कम पे, तो क्या फ़ायदा है, इस बिना आप वीडियो देखकर ही पढ़ सकते हैं, बिना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया, फिर हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देते हैं, जो सीरीज हमारी चल रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ज़्यादातर सब्जेक्ट के हमारे हो चुके हैं, उन्हीं आप अगर देख लेंगे, उन्हीं आप देख लेंगे बढ़िया तरीके से फॉलो कर लेंगे, तो आपका बोर्ड एग्जाम में कम से कम 80% या 70 से 80% मान लें आ जाएगा, 70 से 80% आ जाएगा, अगर आप सिर्फ हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है उन्हें फॉलो कर लेते हैं। तो ये तो है पूरी बातचीत। तो हम इसका अगर एक तो शब्द में, मतलब पूरी सेंटेंस में बात कहना चाहे, पूरे में क्या बताया हमने, कि आपका देखिए सबसे पहले आपका टाइम टेबल निश्चित होना चाहिए जितना है, और कम से कम 5 घंटे का होना चाहिए, और अच्छी से अच्छी पढ़ाई करनी है, आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है, और स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी वो हम पूरा व्याख्यान कर चुके हैं। आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर हम नोट्स सिलेबस कंप्लीट, इस प्रकार सभी हम सुविधाएं आपको दे रहे हैं, मॉडल पेपर सॉल्यूशन भी करवाएंगे, और अप्रैल जो मार्च में वो इस तरह से पढ़ाई करेंगे, 80-90% कम से कम स्कोर अपना निश्चित करें, तभी आप बोर्ड एग्जाम में कुछ अच्छा स्कोर करेंगे। 80% से कम कोई स्कोर ज़्यादा है नहीं, तो हम 80% तो मानकर चलेंगे ही। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक तो करेंगे, और कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन के साथ। धन्यवाद।